हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर हाजिर हैं जिसे आप में से 99% लोगों को नहीं पता है और जिसे आप जानना चाहते होंगे। उनमें से एक है पसुडो फोर्स यानी काल्पनिक बल, और दूसरा है क्या होगा अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए। तो आज हम इसी दोनों फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। आप इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्यूडो फोर्स कभी कभी एक काल्पनिक या निष्क्रिय बल कहा जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में एक रोचक भूमिका निभाता है। इसके बराबर गुरुत्वाकर्षण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे मौलिक बल नहीं है, बल्कि इन्हें निर्देशित गति, त्वरण या घूर्णन रेखा में गणना को सरल बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्रीय यानी शारीरिक मैकेनिक्स के संदर्भ में एक निष्क्रिय रेखा ऐसी होती है जिसमें एक शांत रहने वाला वस्तु शांत रहता है और समान गति प्राप्त वस्तु एक स्थिर वेग पर बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल प्रभाव नहीं करता है। दूसरी ओर जो वृद्धि देने वाले या घूर्णन रेखा के भूमिका में हैं, वे गैर निष्क्रिय रेखाएं हैं। इन गैर निष्क्रिय रेखाओं में गति का विश्लेषण करते समय अवसरदाता बलों का अनुभव किया जा सकता है जो वस्तुओं पर कार्रवाई करने जैसा लगता है, और ये प्यूडोफोर्स होते हैं। एक सामान्य प्यूडोफोर्स है स्थिर रेखा संदर्भ में महसूस होने वाला केंद्रीफुगल बल। एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने की कल्पना करें। यहां तक कि कोई भी केंद्र की दिशा से बाहर खींच नहीं रहा है, आपको बाहर की ओर एक बल का अनुभव हो रहा है। इस महसूस होने वाले बाहरी बल को केंद्रीफुगल प्यूडो फोर्स कहा जाता है और ऐसा लगता है कि यह घूमने से हो रहा है। वास्तविकता में यह एक घूमते हुए दृष्टिकोण से गति का विवेचन करने के परिणाम स्वरूप है, और यह एक इंटरैक्शन से उत्पन्न नहीं होने वाला वास्तविक बल है। एक और प्रसिद्ध प्यूडोफोर्स है कोरियोलिस बल, जो घूमते हुए प्रणालियों में प्रकट होता है। यदि आप एक गोला घूमते हुए मैरी गो राउंड पर फेंकते हैं तो एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर एक दृष्टिकोण से यात्रा करते हुए वहां कोई बल प्रयुक्त नहीं किया गया होने के बावजूद आपको गोला का मार्ग कुटिल होते हुए दिखाई देता है। कोरियोलिस प्यूडोफोर्स यानी गतिकोण का दृश्यमान परिवर्तन के लिए उत्तरदाता है। प्यूडोफोर्स के उपयोग क्षमता उभरती है जब गैर निष्क्रिय रेखाओं में न्यूटन के गति के कानूनों को लागू करना होता है। क्योंकि ये कानून निर्देशित रेखाओं के लिए तैयार किए गए थे, इन प्यूडोफोर्स को समीकरणों में जोड़ने से हम उन्हें तेजी से समझ सकते हैं। इन सीखों को समीकरणों में जोड़ने से गैर निष्क्रिय रेखाओं में की जाने वाली विवेचना के साथ गणित में सरलीकृत हो जाती है। सामान्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक विभिन्न प्रकार का प्यूडोफोर्स, जिसे त्वरित रेखाओं में होने वाले प्रमेय से ग्रस्त होता है, उभरता है। आइंस्टीन का समानता सिद्धांत कहता है कि स्थानीय रूप से गुरुत्व के प्रभाव और त्वरण के प्रभाव में कोई भिन्न नहीं है। इसलिए एक समानता होने वाले वृद्धि देने वाले रूप में दर्शक वृद्धि की तुलना में एक बल का अनुभव कर सकता है। यह प्यूडोफोर्स गुरुत्व और त्वरण के बीच समानता के लिए जिम्मेदार है, दोनों के बीच एक संवादात्मक पुल के रूप में कार्य करता है। हालांकि प्यूडोफोर्स गणितीय सुविधा के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं, इसकी काल्पनिक प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण है। ये केवल गैर निष्क्रिय रेखा की दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं और वस्तुओं के बीच सीधे भौतिक इंटरैक्शन से नहीं। इन्हें प्रस्तुत करने से भौतिकी में समझ को बढ़ावा मिलता है, जिससे गति को निर्भर और निष्क्रिय रेखाओं में विवेचना की समर्थना होती है। सारांश में प्यूडोफोर्स से संबंधित सिद्धांत नए समझने की सुविधा प्रदान करते हैं, तेजी से घूमने या घूमने वाले प्रणालियों में जटिल गतिकी की समझ में मदद करते हैं। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अचानक गायब हो जाए तो परिणाम भयंकर होगा, हमारे अस्तित्व को पुनर्रचित करता।
गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सबको एक साथ बांधता है, आकाश गंगा के तारों की चलन को नियंत्रित करता है और हमें पृथ्वी के सतह पर मजबूती से बांधता है। इसके बिना हमारी दुनिया के मौलिक गतिविधियां एक कठिन परिवर्तन का सामना करेंगी। पहली बात तो यह होगी कि पृथ्वी के निवासियों पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण गायब होता है, व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं को औपचारिकता में धूपछांव की तरह अनुभव करना होगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे बंधा जाने वाला सब कुछ अब अत्यंत कोणीयता में अनुभव करेगा, जैसा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में महसूस करते हैं। एक अजीब माहौल की कल्पना करें जहां इमारतें, यान और समुद्र स्थानांतर अंतरिक्ष की अनंतता में बहने लगते हैं। मानव जीवन पृथ्वी की शर्तों के अनुरूप अनुकूलित है, ऐसे अचानक परिवर्तन के साथ सामना करेगा। हमारे शरीर धूप छांव की दशा में कार्रवाई करने के लिए बहुतंत्रित है। हमारे सर्कुलेटरी प्रणाली काम करने के तरीके से लेकर हड्डी और पेशियों के विकास तक गुरुत्वाकर्षण के अभाव में शारीरिक कार्यों को अनुवाद किया जाएगा। संभावना अनुसार स्वास्थ्य समस्याओं और शायद जीवन संग की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति से पृथ्वी के वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय पलायन कहा जाता है, जो हमारे वायुमंडल के संरचना को बदलकर बनाए रखने में सहारा करती है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में हमारे वायुमंडल की धारिता में परिवर्तन होगा, जो यह भी जीवन के लिए वायुमंडलीय क्षरणों का समन्वय बढ़ा सकता है। सौर विकर्ष से हमें हानिकारक सौर किरणों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाला वायुमंडलीय दीवार गिरेगी, जो धरती पर शेष जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में भी पृथ्वी की आकाशगंगा के भीतर नाटकीय परिवर्तन होंगे। हमारी सौर प्रणाली के ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रभावी रूप से उनके कक्षों की स्थिरता को बनाए रखने का क्रियात्मक योगदान करता है। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के ग्रहों को उनके आपसी कक्षों में बनाए रखने का नाटकीय संतुलन विघटित हो जाएगा। इससे ग्रहों के चक्रवाती मार्गों में अव्यवस्था हो सकती है, जिससे संघटित होने वाली संघर्षों या ग्रहों की सौर प्रणाली से बाहर निकालने का खतरा हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण न हो, वास्तविक और जीवन शैली बदल जाएगी। जीवन, भौतिकी और ब्रह्मांड की सूत्रता सुबह शाम का खेल होगा। भाग्यशाली रूप से यह परिदृश्य केवल कल्पना है और विज्ञान के वर्तमान ज्ञान के अनुसार संभावनाओं का उल्लंघन करता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे यथार्थ की कल्पना में एक मौलिक बल है और जिसमें यह स्थिरता प्रदान करता है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।